तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो कहानी यहाँ पे था कि फ्लोइंग टाइम ग्रेट टेम्पर के साथ यहाँ पे क्या हुआ था वो यहाँ पे बताई जाती है कि आउटर यूनिवर्स नाम की बड़ी सी दुनिया थी, वहां पे गए थे, फिर मौत यहाँ पे हो गई थी। फिर बहन पूछती उसके आगे क्या हुआ, ये कहते उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ, मौत हो गई तो मौत हो गई। उसके बाद उनके बारे में कुछ भी आइडिया लगा नहीं, तो उनके बच्चे कुछ हड्डी वड्डी है ना वो भी शायद हमारी स्टार बॉडी में वापस लौट चुकी रहेगी। तभी तो उनका जो हड्डी इस लौंडे के हाथ में यहाँ पे लग गया। सामने से यांग शायो वांड मनाज को डराता है कि सुन ले बेटा, जो हम तो उससे पूछेंगे ना सही से जवाब यहाँ पे दे, वरना तूने आंटी का पावर तो यहाँ पे देखा है और तेरे को वापस हिल यहाँ पे करेगी। इस बात तो ना तेरे अंदर का हड्डी पसली गुद्दा उद्दा सब यहाँ पे निकाल देंगे और फिर हिल करेंगे और फिर टॉर्चर करेंगे। ये कहता यार मुझसे पूछो यार क्या तुमको पूछना है। ये भी कहता यार हमको ये बता दे तुझको ये हड्डी कहाँ से मिली। ये कहता है ईस्ट डायरेक्शन में समुद्र यहाँ पर है, ईस्ट से कहा जाता है। उसके अंदर उस एरिया में छोटा सा सेट तक छोटा सा गाँव था, मैं बहुत पहले उसका मेंबर हुआ करता था। मुझे पानी में डुबकी लगाना पसंद था। एक दिन वैसे मैं डुबकी यहाँ पे लगा रहता हूँ, जैसे डुबकी लगाया ना मुझे भाई हड्डी मिल गई। ये लोग कहते हैं अच्छा बस ऐसे मिल गई, बताओ उसके आगे क्या हुआ। ये बताता कि उसके आगे क्या हुआ। हाँ तो उसके आगे बेसिकली ये हुआ था, मुझे हड्डी जैसे मिली। हाँ तो मैं कल्टीवेशन ही प्रूव होने लगा पूरे एरिया के ना अपन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर यहाँ पे बन गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे और बड़ा हुआ ना मेरे अंदर डेमन हार्ट आ गया, यानी बुराई आ गई, क्रेजी बन गया, एकदम पागल हो गया। हाँ तो मैंने जिस चक्कर में अपना सेट अपना पूरा गाँव अपनी पूरी फैमिली यहाँ पे बर्बाद कर दी और वहाँ से भाग गया। और बाद में ना नाइट शैडो गेट टेम्परे के लिए काम यहाँ पे करने लगा। और जैसे डेमोरियम का अटैक यहाँ पर हुआ, हेवनली डेमोनिक डाउ यहाँ पे बढ़ने लगा, तो मैंने भी सरेंडर कर दिया, उनके अंडर में आ गया। और उनके अंडर में आने के बाद ना जो 4 डिवाइन मोनाज है ना उनका मेंबर बन गया। मुझे वाइंड मोनाज का यहाँ पे टाइटल दे दिया गया। और जो हड्डी यहाँ पे थी ना हड्डी मैंने जो नाइट शैडो गेट टेम्परे थे उनको लौटा दिया। यान के भी कहते एक सेकंड उनको दे दिया, तो ये हड्डी तेरे पास यहाँ पे वापस कैसे आ गई। जो सुंदर ये कहता हाँ जैसे मैंने उनको हड्डी के बारे में बताया उनको भी मजा आया, उनको भी यूज करने का मन किया। लेकिन 2 वर्ल्ड पैसेज है ना जहाँ पे उनका काम है गार्ड करने का, वो वहाँ पे थे, यानी हड्डी यूज करने का उनको मौका मिलता नहीं, इसलिए मुझे वापस लौटा दिया। बोला यहाँ पे आने का जो करने का, तो यहाँ पर आया। उसके बाद तुमने आकर डिस्टर्ब कर दिया और उसके आगे क्या हुआ वो सारी बातें तो हमने तुमको बता दिया। यांग शव का था, लेकिन जहाँ से तुमको हड्डी मिली थी तुमको जगह तो याद होगा, हमको वहाँ पे लेके चलो। ये भी कहता से लेके जाएंगे। बहन सामने से कहती है हमारा कल्टीवेशन ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था, 10 साल और यहाँ पे बचा, 10 साल हमको कल्टीवेशन करने दीजिए फिर हम आपको लेके चल जाएंगे। यान के भी सोचता है 10 साल यानी यहाँ का 10 साल, यहाँ का 10 साल, बाहर कुछ ही साल यहाँ पर होगा। ये क्या 2 ही साल रहेगा, ये नहीं चलेगा जब तक मैं भी बैठ के ना अपना काम कर सकता। और यान के किसी कमरे में आराम से बैठ जाता है अपने स्मॉल वर्ल्ड लेकर। मनी मन सोचता कि अभी स्मॉल वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुकी है ना कि जो डेमोनिक एनर्जी है डेमन दुनिया वाली और दूसरा पार्ट को ना धीरे धीरे डेमोनाइज यहाँ पे किया जा रहा है, तो कुछ भी करके उसको रोकना पड़ेगा। उसको ना रोकेंगे हाँ तो भाई ना डेमन वाला एरिया सही सलामत बचेगा, नहीं इंसान वाला एरिया यहाँ पे सही सलामत बचेगा। तो इसको करने का ना सबसे बढ़िया तरीका यही है कि दूसरा जो एरिया यहाँ पर ना उस एरिया को कहीं और पे स्मॉल वर्ल्ड से निकाल के ना कहीं और पे शिफ्ट कर दो। लेकिन ऐसा करना यानी समझे अलग की दुनिया बनाने के बराबर है। आई नो मेरे पास स्पेस की पावर है, स्पेस की पावर की मदद से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरा स्पेस का पावर उतना भी ज्यादा हाई नहीं है कि मुझे आराम से करने में बनेगा। तभी याद आता भाई जेट स्लीव जो कि मुझे भाई अंकल डी ने दिया था, जिसमें स्पेस का नॉलेज के बारे में ढेर सारी बातें और डिटेल में लिखी हुई है। मुझे पहले टाइम नहीं मिला था बैठ के इसको पढ़ने का, लेकिन इसके अंदर भाई 10 साल में स्पेंड कर सकता हूँ, तो भाई बहुत ही बढ़िया है। तो आराम से भाई पढ़ाई करना चालू करता है और 10 साल का टाइम गुजर जाता है। ये 10 साल का टाइम यहीं पे गुजरे रियल में ना, और रियल में कुछ ही महीनों का टाइम खाली यहाँ पर होगा। हाँ तो 10 साल का टाइम गुजरने के बाद अपने कमरे से बाहर आता है, बेटा सामने था और कहता बधाई हो अब्बा जान। ये भी कंफ्यूज कि भाई बधाई हो किस बात का बधाई हो। ये तभी आपके जो आंखों में चमक मुंह पे जो स्माइल देखे ऐसा लगता ना आपने सच्ची में कुछ कमाल का ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है। ये भी कहता छोटा मोटा मैंने ज्ञान यहाँ पर प्राप्त किया है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। और तू भाई इतने प्यार से बातचीत कर इतना मक्खन लगा रहा है, तू ड्रैगन क्लैन का मेंबर है और ड्रैगन क्लैन के मेंबर है ना कभी दूसरों का मक्खन यहाँ पे नहीं लगाते हैं। ये भी कहते जो कुछ मुझे मिला है ना वो सवाब के द्वारा यहाँ पे मिला है। यान के बोलते एक सेकंड ये जो मक्खन लगाने गिरी है ये तू मुझसे सीखा है, तू मुझे ऐसा आदमी कहना चाहता है कि मैं सबको फालतू में मक्खन लगाता हूँ। वो कहता नहीं यार आप भी ना बात बात पे गुस्सा यहाँ पे करते हो, एक काम करो चलो जल्दी से, आंटी ने सब कुछ यहाँ पे तैयार करके रखा है। यान के भी कहते ओके ठीक है चलो। हाँ तो जैसे जाता तो सब कुछ यहाँ पे तैयार था और टेम्पल के साथ ही वहां से उड़ जाते हैं। वो बात साइड जो अपने बाकी दोनों थे ना भाई हाफ डेमो शायद बाया और साथ ही में जुओ वो जमे हुए थे अपने स्टोन पर बैठे ना कई महीनों से बैठा हुआ था। अंदर 10 साल गुजरे, लेकिन मैंने बोला ना बाहर बस कुछ ही महीने गुजरेंगे, तो ये भी बैठे बैठे सोचता भी कुछ महीने का टाइम गुजर गया। ये यान के
बच्चा अभी तक आया कहीं को नहीं। लेकिन तभी वही वो आते हुए इनको दिखा देता है यान के सब लोग, लेकिन चेहरा नहीं दिखता भाई, वो दिखता बिल्डिंग आ रहा था। डर जाता कि भागो 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 यार, कहीं सामने से वांड बनास तो नहीं आ रहा। लेकिन ध्यान से देखता कि नहीं भाई ये तो वांड बनास नहीं, ये तो अपने बंदे हैं। यान के भी लगाता है, चिल्लाता आवाज लगाता है कि अरे हाँ यार हम लोग यहाँ पर है, डरो मत। जो स्टोन पर बड़ी रुक जाता है, जो बीस्ट यहाँ पे था ना वो नोटिस करता है कि इतने सालों से मेरे मास्टर के मरने के बाद ना कोई उनका इनहेरिटेंस यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब दो उनके इनहेरिटर यहाँ पर आ गए, यानी अब किसी भी बात का टेंशन वेंशन यहाँ पे नहीं है। फिर यान के को यहाँ पे देखता है स्टोन पर बड़ो, कहता है बे साले यार तेरा मैं क्या मतलब बताऊँ, क्या बताऊँ, कुछ समझ ही नहीं आता। जो सुनते यान को तो भाई मेरा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, ये दोनों भाई ये दोनों जिंदा है ना, ये वो बताता पपेट। यस ये दोनों जिंदा तो है, लेकिन इनकी जो क्या बोलते भाई हिल नहीं सकते। और एक समय तेरे बालों को क्या हुआ भाई, तो यान के बोलते कुछ भी नहीं, 200-300 साल और ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर ध्यान जाता दोनों बच्चों पर, ये भी कंफ्यूज कि भाई ये लड़का और ये लड़की कौन है। यान के बताता भाई ध्यान से देख पहचाना नहीं। वो दोनों कहते हैं सेकंड अंकल नमस्कार। ये पहचानता कि एक समय एक तेरा बेटा यांग शायो और एक तेरी बहन यहाँ पर है। अब ये दोनों इतना जल्दी अचानक से कैसे इतने बड़े हो गए। ये भी कहता बस हो गए तो हो गए। यान के तो चलो भाई तुम दोनों आ चुके हो ना, वो जो आर्टिफिक ना वो आर्टिफिक हो सके इन दोनों की बॉडी को यहाँ पर फ्रीज करके रखा गया है। हाँ तो जल्दी से इनको आजाद कर दो। वो दोनों कहते हैं बस चुटकी भर का खेला यहाँ पर है। हाँ तो कुछ ही सेकंड में दोनों को वापस से ठीक कर दिया जाता है। तो वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं कि साले वांड मोनाज के बच्चे नहीं बचेगा। एक सेकंड में तू तो यान का यहाँ पर है, अबे तू तो कहीं और चला गया था ना। और एक सेकंड हम तो वांड मोनाज के साथ फट करे थे, वो कहाँ चला गया, मतलब उनको कुछ भी बातें याद नहीं जो जब तक वो लोग जमे हुए थे। तो ये पूछता भी कह रही यार क्या हुआ यार, इनको कुछ सच्ची में कुछ याद नहीं है। बहन बता दिया जैसे लोग जम गए थे ना, इनके लिए सब कुछ यहाँ पे रुक गया था, इनको कुछ भी याद नहीं है। जब जब ये लोग जमे रहे, अगर इनको आजाद यहाँ पे नहीं करवाती तो अपने आप से आजाद होने में कम से कम 100 साल का टाइम लग जाता। उसके बाद यान के जो बाकी बंदे यहाँ पे थे जो कि डेमोनाइज हो चुके थे, हाँ उनको मारता नहीं हो, कहता भी सारे बंदे एम्पायर स्टेज के बंदे, इनको मारना यानी पावर का वेस्टेज होगा। जो भाई एक काम करो, जैसे तुमने ठीक किया था ना भाई इस बुड्ढे को, वैसे इनको भी ठीक कर देना। वो भी कहता यस हो जाएगा। जो बुड्ढा यहाँ पे था, बुड्ढे से कहता बुड्ढा सुनो यार, तुम जरूर सन टेम्पल पे जाओ और यहाँ पे जो जो सारा कांड हुआ ना उस सारे कांड के बारे में उनको समझा दो। वो भी कहता ओके ठीक है। यान के कहता ओके ठीक है। जो ईस्ट सी यहाँ पर है ना, ईस्ट सी में जाने की बारी आ चुकी है। मुझे याद है मैंने उस एरिया में भी एक स्पेस एरिया बनाया था, वो स्पेस एरिया जो कि ना ड्रैगन आइलैंड से भी बहुत ज्यादा पास है। हाँ तो चलो बेटे तुम भी साथ में चलो। ड्रैगन आइलैंड पे तुम्हारे जो रियल मम्मी पापा है ना, उनको तुम्हारे बारे में बहुत ही टेंशन हो रहा होगा, उनसे मिलो। जब तो तुम्हारी आंटी के साथ मिलकर जो सारा मामला है ना भाई, ये वाला क्या बोलते हैं टाइम फ्रेम के टेबल की हड्डी का, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये कहता सुनिए ड्रैगन आइलैंड है ना कहीं भागा नहीं जा रहा यार, वो मेरे भी मास्टर लगते हैं, मुझे भी उनका इनहेरिटेंस यहाँ पे मिला है। हाँ तो मुझे अभी आपके साथ आके मामला सॉल्व करना। रही बात रियल मम्मी पापा को मिलने का, बाद में यहाँ पे मिल लूंगा। यान के भी कहते हैं चलो भाई ठीक है। तो वो दोनों ईस्ट वाले जो सी है ना उस सी में यहाँ पे निकल जाते हैं। बर्ड भी साथ में आती है, कहती है कि मतलब यान के पूछते क्या यार तुमको साथ में उड़ने की जरूरत नहीं, तुम स्मॉल वर्ल्ड में आ जाओ, हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये भी कहती है कि नहीं यार मुझे भी आपके साथ यहाँ पे रहना, इतने सालों से दूर जो यहाँ पे थे। यान के भी कहते हो ठीक है। काफी दिन तक सी पे पहुंच चुके हैं, सी में पहुंचे काफी दिन तक यहाँ वहाँ ढूंढने के कुछ ना कुछ सोचते हैं, लेकिन कुछ भी मिलता नहीं है। लेकिन तभी जो बहन यहाँ पे थी ना, बहन अपनी स्पेस मोती से कुछ ऐसा बुलाती है, ये खुश के चलो भाई लगता है उसको कुछ यहाँ पे मालूम चला। लेकिन जैसे स्पेस मोती से टेलीपोर्ट होता है ना, वो पानी के अंदर खुद को यहाँ पे पाता है। दिमाग कहती कह रहे उसने पानी के अंदर बुला लिया, एक वो बोल तो देना चाहिए था ना। बहन आती है कहती भाई चलिए चलिए भैया, सामने जो भाग रहा है ना हमें उसका पीछा करना चाहिए। एक अजीब सा पानी में रहने वाला जानवर होता है जो कि शेल से जगह ढका रहता है, वो जानवर यहाँ पे था। पीछे से बेटा आता और कहता डोंट वरी मैं उसको यहाँ पे पकड़ लूंगा। और ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करता पकड़ने के लिए। मनी मन सोचते कि लंबे समय से मैंने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं किया था, मैं तो भूल भी गया था कि भाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन नाम की भी कोई चीज होती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।